पुराने समय की कहानी है। एक राज्य था। एक दिन गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। सिर्फ 3 दिन बाद पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पे हमला कर देगा और उसकी सेना इतनी बड़ी है कि उसका मुकाबला करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह बात सुन राजा बहुत ही चिंतित हुआ। वह तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों को कहा, अब हमारा मरना तय है। पड़ोसी राज्य हम पर अपनी बड़ी विशाल सेना के साथ हमला करने वाला है और हमारी सेना उसके आगे बहुत छोटी सी है। हम उसका मुकाबला किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारा मरना तय है। अगर जो आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें बता सकते हैं। चतुर मंत्री ने बोला, हमारे पास अब एक ही रास्ता बचा है। हम अभी और इसी वक्त उस पड़ोसी राज्य पे हमला करेंगे। मंत्री की बात सुन राजा ने पूछा, मंत्री जी, हम उसकी विशाल सेना के साथ कैसे लड़ पाएंगे? वह मंत्री बोला, वो पड़ोसी राज्य हम पर 3 दिन बाद हमला करने वाला है और हम अभी इसी वक्त उस पे हमला करेंगे। हम बुज़दिलों की तरह मरना नहीं चाहते। हम दुश्मनों के आगे अपना सर नहीं झुका सकते, इसलिए हम लड़ के मरेंगे। अभी वो पड़ोसी राज्य युद्ध की तैयारी में नहीं है और इसी वक्त अगर जो हम हमला कर देंगे तो हमारे जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। शायद हम उनसे जीत सकें। मंत्री की बात सुन राजा ने युद्ध की तैयारी कर दी और युद्ध करने के लिए वो सब निकल पड़े और युद्ध करने के लिए अपनी सेना के साथ राजा निकल पड़ा। पड़ोसी राज्य में जाने के लिए एक नदी पार करना पड़ता था। वहां पे एक लकड़ी का पुल बनाया गया था। जैसे वो लकड़ी को पुल के पार गए, पड़ोसी राज्य पहुंच गए। राजा ने कहा, अब हम पड़ोसी राज्य में पहुंच गए हैं। ये काम करो, इस पुल को जला डालो। जैसे ही उस पुल को उसने जलाया, जैसे ही उस पुल को उन्होंने जलाया, राजा ने कहा, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें या तो लड़ के मरना है या फिर यहीं पे मर जाना है। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। या तो दुश्मन के हाथों हम मरे या हम दुश्मन को मार गिराए। राजा की यह बात सुनकर सारे सैनिकों के दिल में एक आग सी उगल गई। सारे सैनिकों के दिल में एक आग सी लग गई और वो पूरे जोश और होश के साथ उस पड़ोसी राज्य को पराजित कर दिया। इस कहानी का मैसेज है कि अगर आपके पास बी प्लान नहीं है, सिर्फ ए प्लान है, तो आपके वहां जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे 10वीं क्लास का एक स्टूडेंट था। उसके एग्जाम चल रहे थे। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम सभी सब्जेक्ट में जो है कि अच्छे नंबर लाएंगे। सिर्फ उसे एक विषय का, एक सब्जेक्ट का डर था जिसमें वह अच्छे नंबर नहीं ला पाया। सभी विषयों का एग्जाम दिया, सिर्फ वही सब्जेक्ट बचा जिसका उसे डर था। उसका एग्जाम 10 दिन बाद होने वाला था। उसका माइंड काम करना बंद कर दिया था कि अब हम करें तो करें, क्या करें। और वो सोच रहा था कि अगर जो हम इस सब्जेक्ट को मिस कर देते हैं, अगर जो इस सब्जेक्ट में हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो हमारे पूरे साल का करियर जो है कि बर्बाद हो जाएगा। पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और वह अगले दिन से पूरी तैयारी के साथ, पूरे होशों और हवास के साथ तैयारी करना शुरू कर दिया। और जिस दिन एग्जाम होने वाला था, वह एग्जाम में बैठा। जब उसके सामने पेपर आया तो उसे लग रहा था कि हमारे लिए तो बहुत आसान सा लग रहा है। और उस पेपर को दिया और अच्छे नंबरों से जो है कि परीक्षा पास कर दिया। अगर आप पूरे जोश और होश के साथ
किसी काम को फोकस देते हैं तो आपकी जीत सुनिश्चित है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और जिन्हें इनकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें। और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आपका अपना कीमती समय देने के लिए और हमारी कहानी सुनने के लिए विजय सक्सेना आपका दिल से धन्यवाद करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।